हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स 1। जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, चैप्टर नंबर अपना 3 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर कौन से होंगे? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 3 क्वेश्चन रह गए थे बच्चों इसके 3.4 के, तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज। टोटल रोज कितने हैं? 27। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन द सेकंड रो, 24 सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15 रो एंड आल्सो फाइंड द हाउ मेनी टोटल सीट्स। अब यहाँ पे देखो 15 रो पे कितने सीट्स होंगे ये पूछा गया और टोटल नंबर ऑफ सीट्स पूछा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा और सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि एस एन और टी एन का फॉर्मूला लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल द सीट्स आर अरेंज इन ए रो एज फॉलो। द सीट्स आर अरेंज इन ए सीट्स आर अरेंज इन ए रो वाइज एज फॉलो। जो सीट्स है कैसे अरेंज किए हैं, तो ये यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। पहले रो में कितनी है? 20 सीट्स। दूसरे रो में कितनी है? 22 सीट्स। तीसरे रो में कितनी है? 24 सीट्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने दी हैं? टोटल नंबर ऑफ रोज कितने दिए? टोटल नंबर ऑफ रोज यानी कि एन दिया है हमें 27 दिया है। ओके, तो और देर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो। ओके, ये हो गया। फाइंड द 15 रो की 15 निकलना है एंड यस 27 निकलना है। टोटल ऐसे निकलना है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, इसके लिए क्या लगेगा? एस एन लगेगा, यानी कि यस 27 लगेगा, ये हमें निकालना है। और क्या पूछा गया है कि क्या पूछा गया है? द फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो। नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो यानी कि कितना होगा? टी 15 कितना होगा ये पूछा गया है। ओके, तो अब यहां पे क्या होगा? द अबो सीक्वेंस, द अबो सीक्वेंस आर इन एपी। कैसा है? एपी में है। तो देयरफॉर जो फर्स्ट टर्म यानी कि T1 है वो कितना है? 20 है। इसका जो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है वो 22 माइनस 20 यानी कि 2 दिख रहा है। ओके, तो अभी हमें कुछ ये टर्म्स निकालनी है। ओके, हमें ये टर्म्स निकालनी है यहाँ पे, तो उसको फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर फॉर T15 क्या करते हैं? फॉर T15 के लिए हम ये फाइंड करते हैं। तो T15 के लिए यहाँ पे n जो होगा, n इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। तो देयर फोर टी एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। T15 यानी कि ए कितना है अपना? 20 है। 20 प्लस 15 माइनस 1 डी कितना है? 2 है। 2, तो ये कितना होगा? T15 इक्वल्स टू 20 प्लस 14, 14 टू द 28। T15 इक्वल्स टू कितना हो गया? 48 नंबर ऑफ सेट्स हो जाएंगे। इसमें कितने सेट्स हो जाएंगे? 48 नंबर ऑफ सेट्स हो जाएंगे इसमें। 48 नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो। अब हमें एसएन भी निकालना, टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं? नाउ
फॉर S27। टोटल नंबर ऑफ सीट्स किसमें शो किया था हमने? टोटल नंबर ऑफ सीट्स S27, तो S27 निकालना है, S27 निकालना है। ओके, तो यहाँ पे S27 निकालना है। तो अब इसके लिए देखते हैं n क्या होगा। n इज इक्वल टू 27, n क्या होगा? 27 हो जाएगा। अब वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो एस टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 27, 27/2 2a, 2 इंटू ए में फर्स्ट टर्म कितनी है? 20 है। फर्स्ट टर्म कौन सी है? 20 है। 2 इंटू 20 प्लस टोटल नंबर ऑफ सीट्स 27-1 d 2 है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो वैसे कैलकुलेशन करने से अच्छा 2 कॉमन निकाल लो, दोनों के पास 2 2 है। ये देखो, तो ये अपना 27/2 इधर से निकला 2 कॉमन, तो इधर बचेगा 20 प्लस ये 27-1 यानी कि 26 रहेगा। ये 2 और ये 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे 2 टू गेट कैंसल, तो रहेगा क्या यहाँ पे? 27 इंटू 20 प्लस 26 46। अब इनका कैलकुलेशन करना है, इनका क्या करना है? कैलकुलेशन करके दिखना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं बच्चों। 27 इंटू 46, 6 चीजें साइन साथी बेचार 4 कैरी 6 2 जा 12, 12 और 4 16, एक प्लेट छोड़ दो। 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 2 जा 8 और 2 10। ओके, 2 14 कैरी 1 2 1। तो मतलब इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या हुआ? 1242 S27। ओके, S27। तो ये है टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो देयर फोर आप यहाँ पे फाइनल आंसर क्या करोगे? आंसर नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो आर, कितने हो गए थे नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो? 48, 48। ओके, और नंबर टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स in an auditorium is 1242। हो गया बच्चों, कितना है? 1242। तो ये था बच्चों अपना फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ये यहाँ पे ये है, इधर हमने नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो निकाला है और इधर हमने टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम निकाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे कारगिल का जो टेम्परेचर है वो काउंट किया गया है। ऑल रीडिंग वर इन एपी, जो भी रीडिंग हमने की है वो किसमें? एपी में, मतलब उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम सेम है। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर काउंट किया है इससे 5 डिग्री मोर है किसका? मंडे और सैटरडे का। वो इफ टेम्परेचर वॉज if temperature of one is day was minus 30 degree Celsius, then find the temperature on the other 5 days। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर एज फॉलो, टेम्परेचर लेट टेम्परेचर एज फॉलोज, लेट या कंसिडर टेम्परेचर रिकॉर्डेड एज क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। देखो
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये क्या है, सैटरडे। ओके, 6 डे का रिकॉर्ड है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो यहाँ पे ये कौन से डे का है वो भी इंडिकेट कर देता। ये मंडे का है, ये ट्यूसडे का है, ये वेडनेसडे का है, ये थर्सडे का है, ये फ्राइडे का टेम्परेचर है और ये सैटरडे का। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे ए यानी फर्स्ट टर्म, बी यानी कॉमन डिफरेंस, वो तो समझ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या होगा कि जो टेम्परेचर है मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर कितना है, ए प्लस द सम ऑफ, सम बोले तो एडिशन, ए प्लस 5d। ओके, इनका हम कर रहे हैं सम। ये कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन, मतलब 5 डिग्री ज्यादा है किससे, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब ए प्लस डी और सैटरडे का टेम्परेचर A+5D। अब देखो दोनों तरफ 5D गेट, 5D गेट कैंसर। ओके, दोनों तरफ ए गेट कैंसर, मतलब सैटरडे का टेम्परेचर वैसे ही गायब हो रहा। अब इनका जो कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं क्या है। तो अब देखो इधर भी क्या है, इधर भी एक ए है, ये एक ए है। ओके, तो बचा क्या फिर इधर, तो इधर तो पूरा जीरो ही हो गया। इधर 5 + D बचा है, देयर फोर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है डी, 5 को इधर भेज देंगे तो -5 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका डी, डी की वैल्यू आ गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो टेम्परेचर ऑफ वेनसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस। वेनसडे मतलब ये कितना, A+2D, तो A+2D जो काउंट किया है वो कितना किया है, -30 डिग्री सेल्सियस काउंट किया है। ओके, -30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अब इससे क्या होगा, डी तो निकल चुका है, ए निकल जाएगा, A+2 × -5 = -30, A+-10 = -30, ए इक्वल टू, ये 10 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -30, -30 + 10, ए इक्वल टू -20, ये कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ओके, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकल गई। और आपको क्या पूछा है, फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर डेज, तो मतलब बाकी के दिनों का टेम्परेचर फाइंड करो 5 डेज का। तो वेनसडे का दिया है ना -30, तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का टेम्परेचर निकलना है। तो टेम्परेचर ऑफ डेज मैं डायरेक्ट पूरे निकाल देता। ओके, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ डेज इन अ वीक, उस वीक में कितना है टेम्परेचर। तो मंडे का टेम्परेचर जो था वो कितना था, वो T1 था अपना टेम्परेचर, टर्म 1 मतलब ए कितना निकला है हमारा, ये हमारा -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना निकला है, T2 यानी A+D, तो -20 -5, क्योंकि ये कितना है, -5 है, तो ये कितना निकला है, ये -25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और वेनसडे का उन लोगों ने दिया है, कितना है टेम्परेचर, T3, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, T3 कितना है, -30 डिग्री दिया है, और वैसे भी इसमें -5 ऐड करेंगे वो भी 30 डिग्री हो जाएगा, और इन्होंने भी बताया है कि -30 डिग्री सेल्सियस है। ओके, उसके बाद थर्सडे
थर्सडे यानी T4 क्या होगा, ए प्लस डी हो गया। तो यहाँ पे ए प्लस 3D यानी कि ये कितना है, ये अपना -20 प्लस 3 इंटू डी कितना है -5 यानी कि -20 -15 यानी कि -35 डिग्री सेल्सियस। फ्राइडे फ्राइडे T5 इक्वल्स टू ए प्लस 4D यानी कि -20 प्लस 4 इंटू -5 -20 -20 इक्वल्स टू -40 डिग्री सेल्सियस। और सैटरडे का जो टेम्परेचर आएगा T6 वो कितना आएगा, ए प्लस 5D यानी कि -20 प्लस 5 -5 -20 -25 -45 डिग्री सेल्सियस। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये था बच्चों अपना 5th नंबर का क्वेश्चन। ये कौन सा था अपना 5th नंबर का क्वेश्चन। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा दिया है 6 हम देखने वाले। ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree, in the second row there are two trees, in the third row there are three trees, and so on. Find the total number of trees in 25 rows. अब यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल शेप में, ये आपका ये गार्डन है बच्चे, ट्रायंगल शेप में ऐसे। ओके, इस ट्रायंगल शेप में गार्डन है। तो यहाँ पे इधर वन ट्री, इधर टू ट्री, बाद में थर्ड रो आएगा 1 2 3, बाद में इसमें कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ऐसे एक एक इंक्रीज होती जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे पहले इसमें पहले रो में कितना 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में, ऐसे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इन्होंने बताया है कि टोटल 25 रोज है। तो ट्री प्लांटेशन, यहाँ पे क्या बोला, ट्री आर प्लांटेड सच दैट नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन रो आर एज फॉलो। जैसे पहले इसमें 1, दूसरे इसमें 2, तीसरे इसमें 3, चौथे इसमें 4 एंड सो ऑन। तो 25 रो में कितना होगा, 25 होगा, हर एक रो में एक एक बढ़ रहा है। तो अबो सीक्वेंस आर इन एपी। तो ये अबो सीक्वेंस का एक एक से बढ़ रहा है ना, तो एपी में हुआ, ये सीक्वेंस किस में हुआ, एपी। ओके, और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रो। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज यानी कि यस 25 हमें फाइंड करना है। ओके, यस 25। तो यहाँ पे ए क्या होगा, तो अब सीक्वेंस आ रही नहीं, ए 1 हो गया, बी 1 हो गया, नंबर ऑफ रोज यानी कि एन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू क्या होगा n/2। वैसे फर्स्ट रो और लास्ट रो हमें पता है, तो n/2 T1 प्लस Tn यानी कि 25। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 25। तो 25 में तो लास्ट में तो 25 आएगा ना, तो एस एन यस 25/2, फर्स्ट इसमें 1 है, लास्ट इसमें 25 है, बस काम हो गया। तो ये कितना होगा 25/2 इंटू 26, यहाँ पे
कैलकुलेशन होगा 2 1 जा 2, 2 13 जा, ओके। तो यहाँ पे 25 इंटू 13, ओके। तो देयर फोर एस 25 इक्वल्स टू 13 × 5 = 6, 13 × 2 = 26, 13 × 5 = 65 चे 6 आले आणि 13 × 2 = 26 आणि 6 32, 325 यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज है इन 25 रो। कितने हैं? 325। आंसर चेक कर लेता, वही नहीं क्या, तो 325। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। तो देयर फोर देयर आर 325 trees in 25 rows। ये था बच्चों अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक, क्या था अपना प्रैक्टिस सेट, कौन सा था? इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रैक्टिस सेट कौन सा था? प्रैक्टिस सेट 3.4 था। इसका लास्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों, मतलब यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।